Hello everyone, welcome back to the channel Ayush Vision. As you all know, I've been starting a series that is daily English reading, and we are reading a book that is Word Power Made Easy, a book of vocabulary, a book of English skills, a book of understanding, a book of mindset, a book of reading the ideas. Okay, so we were reading personality types, and this is our session 3 where we read some related roots. Teaser question for the amateur etymologist. ठीक है ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो amateur हैं अभी. एटमोलॉजिस्ट मतलब एमेच्योर एटमोलॉजिस्ट मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वो मतलब बने हैं रूट्स से, तो हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना है. ठीक है ना. सपोज यू मेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर रीडिंग. हो सकता है कि आप अपनी रीडिंग में इन वर्ड्स से मिलें. ठीक है ना. रिकॉग्नाइजिंग द रूट्स ऑन विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, तो आपको उनके रूट के बेसिस पे उन्हें रिकॉग्नाइज करना है. ठीक है ना. कुड यू फिगर आउट द मीनिंग्स, राइट योर आंसर्स ऑन द ब्लैंक लाइन्स, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे. पहला हमारा है एंथ्रोपोसेंट्रिक. एंथ्रोप किसके लिए वर्ड होता है यूज़? मैन काइंड के लिए. सेंट्रिक होता है सेंटर, तो जो मैन काइंड को सेंटर में रखता है, मतलब जो ह्यूमंस की बात सबसे पहले करता है, वो यहाँ पे एंथ्रोपोसेंट्रिक एक तरह से उसकी क्वालिटी है वो. ठीक है ना. एक वो माइंड सेट है उसका वो. ठीक है ना. एंड्रोमेनिया. एंड्रो किसके लिए होता है यूज़? एंड्रो होता है यूज़ मेल्स के लिए. तुम जो मेल्स के लिए मैनिया मतलब एक तरह से सन की है, जो मेल्स के लिए जो सन की है, मैनियकल है. ठीक है ना. गाइनेंड्रस का मतलब अब देखो, गिनी वर्ड एक यहाँ पे एंड्री वर्ड है, तो गिनी मतलब फीमेल के लिए, एंड्री मतलब मेल्स के लिए. तो यहाँ पे दो वर्ड से मिल करके ये बना है. तो यहाँ पे जो जिसमें मतलब फीमेल्स लाइक सोच भी हो, मतलब जिसमें, और जिसमें जो एक तरह से मतलब मिक्सचर हो फीमेल और मेल की थॉट्स का, या जो दोनों के गुण जिसमें हो, वो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा. ठीक है ना. मोनो मतलब एक, मैनिया मतलब शनक, तो जिसे एक ही सनक चढ़ी हो, मतलब जो एक ही बात की रट लगाए हुआ हो. ठीक है ना. मिसएंड्रिस्ट मिसीन से बना है और एंड्रिस्ट से बना है. तो मिसीन होता है हेट के लिए, एंड्री वर्ड होता है मेल्स के लिए, तो जिसे मेल से हेट हो, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता है? मिसएंड्रिस्ट हो जाता है. टू योर टाइम शेड्यूल, तो हमें बताया कि अपने टाइम शेड्यूल में हमें स्टिक रहना है. इन 3 सेशंस यू हैव बिकम एक्वेंट with scores of new vital exciting words. You understand the ideas behind these words, their varieties, forms and spellings, their pronunciation, their derivation, how they can be used and exactly what they mean. तो वो बोलने का मतलब है कि इन तीनों सेशन में हमने कई सारे वर्ड्स को सीखा, उनके मीनिंग, स्पेलिंग, रूट्स को हमने समझा यहाँ पे. ठीक है ना. अंडरस्टैंड किया हमने, उनके प्रोनाउंसिएशन को देखा, डेरिवेशन को देखा, और एक्जैक्टली उनका मीनिंग क्या है वो भी हमने यहाँ पे जाना. आई डू नॉट विश टू प्रेस अ पॉइंट अंडरली, बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू हैव लर्न मोर न्यू वर्ड्स इन द शॉर्ट टाइम इट टुक यू टू कवर दिस चैप्टर दैन एन एवरेज अडल्ट लर्न्स इन एन एंटायर ईयर. तो आपने मतलब जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट किया है, जो कि मतलब एक एडल्ट को करने में 1 साल लग सकता था. ठीक है ना. तो काफ़ी अच्छे वर्ड्स मतलब हमने यहाँ पे सीखे हैं. आपको भी लग रहा हो कितने सारे वर्ड्स हमने इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं. दिस रियलाइजेशन शुड मेक यू फील बोथ ग्रेटिफाइड एंड एक्साइटेड. तो ये जो रियलाइजेशन की हमने कितने सारे वर्ड सीख लिए, ये आपको अपने पे थैंक्स भी करना है और आपको एक्साइट भी ये चीज़ करने वाली है. ठीक है ना. फनी थिंग्स अबाउट टाइम, तो फनी चीज़ क्या है टाइम के बारे में? असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट वी ऑल रिच अप और पुअर, सिक और वेल हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली 24 आवर्स एवरी डे. फनी बात क्या है टाइम के लिए? कि ये फैक्ट कि चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, हम सिक हों या वेल हों, बीमार हों या सही हों, हमारे पास में सेम अमाउंट ऑफ टाइम है. मतलब सबके पास में टाइम सेम ही रहता है. ठीक है ना. 24 घंटे. दैट इज़ लुकिंग एट टाइम फ्रॉम ए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना. इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स वी एन्जॉय डूइंग, ऑलमोस्ट नेवर फॉर द थिंग्स वी फाइंड अनप्लीजेंट. तो बोलने का मतलब है कि ये सही बात है कि हम जो हमारे इन्जॉयमेंट के लिए, या जो हमारे मन को एक तरह से जो एंटरटेन करते हैं, उनके लिए हम टाइम निकाल देते हैं. ठीक है ना कहीं से वो टाइम निकल के आ ही जाता है, वो आपको पता है, मेरे को पता है. वी फाइंड अनप्लीजेंट एंड दैट इज़ लुकिंग एट टाइम फ्रॉम द डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है ना. तो ये हम डायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. आई एम नॉट मेयरली बीइंग फिलोसफिकल, आई एम श्योर यू विल अग्री विद दिस कॉन्सेप्ट इफ़ यू गिव इट अ लिटिल थॉट्स. तो मैं यहाँ पे फिलोसफिकल नहीं हो रहा हूँ कि ऐसा बोल रहे ऑथर हैं जो, आप भी इस पर अग्री करेंगे इस कॉन्सेप्ट पे कि टाइम सबके पास में बराबर ही है, हमें टाइम निकालना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए. ठीक है ना. डेडिकेट होना पड़ता है, हमें स्टिक होना पड़ता है उसके लिए. इफ़ यू गिव अ लिटिल थॉट, अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में सोचते हैं. इफ़ यू हैव एंजॉयड लर्निंग न्यू वर्ड्स, एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस, गेनिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवरिंग द थ्रिल ऑफ सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट, दैट देन मेक श्योर टू स्टे विद द टाइम शेड्यूल यू हैव शट अप फॉर योर सेल्फ. अगर आपने इन्जॉय किया है नए वर्ड्स को, एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस, जो आपने इतने सारे प्रैक्टिस सेशंस किए हैं, और नई नई अंडरस्टैंडिंग को अगर आपने सीखा है यहाँ पे, और डिस्कवर किया है सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट, और आपने डिस्कवर किया है नए नए वर्ड्स को यहाँ पे मेनली. ठीक है ना. और
अकम्पलिशमेंट, आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है, जो वर्ड्स को सीखा है, याद किया है, वो अकम्पलिशमेंट आपकी, ये आपको इसके लिए देन मेक श्योर टू, तो अब आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है, स्टे विद द टाइम शेड्यूल यू हैव सेट अप फॉर योर सेल्फ। तो आपको अपना टाइम शेड्यूल, अब मतलब आपको कन्फर्मली ये सीरीज़ देखनी ही देखनी है, आपको फिक्स करना है अपना ये टाइम, ठीक है ना। क्रूशियल फैक्टर इन सक्सेसफुल ऑन गोइंग लर्निंग इज़ रूटीन। किसी भी द मेन फैक्टर क्या है सक्सेसफुल में, सक्सेस में, ऑन गोइंग लर्निंग में, वो क्या है, रूटीन है, ठीक है ना। डेवलप अ कंफर्टेबल टाइम रूटीन, पर्जर्व अगेंस्ट ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड यू विल लर्न एनीथिंग यू सिंसियरली वांट टू लर्न। आपको कंफर्टेबल टाइम रूटीन अपना यहाँ पे डेवलप करना है, तो आप देखेंगे कि और अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है इस सीरीज़ के बीच में, एंड यू विल लर्न एनीथिंग यू सिंसियरली वांट टू लर्न। तो आप वो चीज़ें सीख जाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो टू गिव योर सेल्फ एन एज, राइट हियर द डे एंड आर यू प्लान टू रिटर्न टू योर वर्क, ओके। तो अगर आपने सो टू गिव योर सेल्फ है, तो अपने आप को एक एज देना है अगर आपको, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मतलब डिसाइड करना है कि आप कितने बजे देखने वाले हैं इस सीरीज़ को। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक फिक्स रूटीन में, एक फिक्स टाइम में मैं ये वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपको भी ईज़ रहे। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।